कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं। सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे रिश्तों में फिर से कंडीशंस क्यों लेकर आ रहा है? भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस नहीं, क्लैरिटी है। सब कुछ साफ साफ इसमें लिखा है ताकि बाद में कोई मैसी सिचुएशन ना हो। रूही और रोहित पहुंचे हैं अरमान अभीरा से मिलने। दोनों ने अरमान अभीरा के सामने रखा शॉकिंग ऑफर। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे अभीरा जो मां नहीं बन सकती, ये बात अभीरा को बुरी तरह से खाई जा रही है। रूही को अभीरा का दुख देखा नहीं जाता। वो अरमान और अभीरा से मिलने अपने पति रोहित के साथ उनके घर पहुंचती है, जहां पर बातों बातों में रूही और रोहित दोनों ही ये कहते हैं अभीरा से कि वो अरमान और अभीरा के सरोगेट मदर बनना चाहती है। ये बात सुनकर अभीरा थोड़ी खुश होती है, लेकिन अरमान आग बबूला हो जाता है। इतना ही नहीं, अरमान कहता है कि एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखने के बाद कोई खुद से नहीं अलग कर सकता, ये नामुमकिन है। तभी रोहित कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होगा, उस बच्चे को हम आपको वापस सही सलामत सौंप देंगे। पूरे टर्म्स एंड कंडीशन इस पेपर पे लिखा हुआ है, मौका मिले तो आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। रोहित और रूही अपनी बात करके वहां से चले जाते हैं और अरमान अभीरा मायूस हो जाते हैं। जब मैं कोमा में तुमने मेरे बच्चे को इतना मन के प्यार किया, जब तुझे दक्ष को मुझे वापस देना पड़ा था, तुम्हारा दिल 100 टुकड़ों में टूट रहा था, भी तुमने मुझे उसे संभालने में तो मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, एक बार नहीं कई बार बचाई। वो तो मैं डर से अपना BSP मान रही थी, इसलिए अगर अपना BSP नहीं मानती तो उसकी जान नहीं बचाती। मेरी डिलीवरी के टाइम पे तुमने अपना इंजेक्शन तक मुझे दिया। मैं तो अपनी स्टूपिडिटी, अपनी इनसिक्योरिटी में अपनी और अपने खुद के बच्चे की जान मुश्किल में डाल दी। और रोहित तुम तो उस बच्चे को 9 महीने अपनी खुद में पालोगी, उसके साथ रहोगी, उससे अलग हो पाना तुम्हारे लिए नहीं पॉसिबल। अब तो जाके हमारी लाइफ में थोड़ी सी नॉर्मल सी रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कंफ्यूजन और बढ़े। ये सिरोसिस का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने यहाँ के सारे लॉज पे रिसर्च करके ये सिरोसिस का कॉन्ट्रैक्ट, सारे क्लॉजेस एकदम क्लियरली लिखे हैं इसमें, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो बड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है रोहित। एक बच्चे को जन्म देकर उससे अलग होने पर रूही को जो ट्रॉमा होगा उसका क्या? भैया रूही आप दोनों की सरोगेट बनना चाहती है। मैंने तो बस इसे सिचुएशन बताई थी। सरोगेट बनने का फैसला कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं। सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे रिश्तों में फिर से कंडीशंस क्यों लेकर आ रहा है? भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस नहीं, क्लैरिटी है। सब कुछ साफ साफ इसमें लिखा है ताकि बाद में कोई मैसी सिचुएशन ना हो। वो बच्चा, वो बेबी हर तरह से सिर्फ आप दोनों का बेबी होगा। सिरोसिस का सच बताना नहीं बताना वो भी आपकी मर्जी होगी। क्योंकि IVF बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इतना दर्द, इतना डिस्कम्फर्ट तुम हमारे लिए सहोगे? मैं तो उनके लिए करना चाहती हूँ। रूही तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। दक्ष अभी छोटा है, तुम्हें इससे भी संभालना है। इसलिए तो ये सही टाइम है। दक्ष अभी छोटा है मेरा, मुझे इसकी पढ़ाई का, इसकी स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए ये प्रोसीजर हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यही परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? ये सच जब घर वालों को पता चलेगा, माँ दादी से सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे?
भैया आप उन दोनों के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। भैया आप वो घर छोड़ चुके हो, अब उस घर के लोगों की चिंता भी छोड़ दो प्लीज। भैया भैया listen, जब दक्ष आप दोनों के साथ कुछ महीनों के लिए था तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम था ना। आप नहीं चाहते वो बेस्ट टाइम हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए। भैया खुशियां आपकी लाइफ में आना चाहती है, बस आपकी हाँ कहने की देर है। हम दोनों समझ रहे हैं कि ये तो लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए तुम दोनों आराम से आज रात इस बारे में डिस्कशन करो और कल सुबह हम मिलते हैं, फिर हमें बताएंगे क्या फैसला। सच में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाली हो? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।